अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट गुजरांवाला से। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि ख्वाजा सरा का विरासत में कितना हिस्सा होता है। लेकिन टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ख्वाजा सरा आखिर होता क्या है। ख्वाजा सरा ना तो पूरा मर्द होता है और ना ही पूरी औरत होती है। यहाँ ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि ख्वाजा सराओं की कितनी किस्में होती हैं, यानी कि ट्रांसजेंडर कितनी किस्मों के होते हैं। एक तो ट्रांसजेंडर वो होता है जो कि ट्रांसजेंडर मेल जिसे कहते हैं, यानी कि जिसकी खसूसियात या खद्दो खाल मर्दों के ज़्यादा करीब हों। और दूसरे नंबर पे ट्रांसजेंडर फीमेल होता है, यानी कि कोई ऐसा ट्रांसजेंडर, ऐसा ख्वाजा सरा जिसमें खसूसियात और उसके खद्दो खाल ज़्यादातर औरतों के करीब होते हैं। और तीसरे नंबर पे ऐसे ख्वाजा सरा जिनके बारे में ये डिटरमिन ना किया जा सके कि ये ख्वाजा सरा मर्द हैं या ख्वाजा सरा औरतें हैं, यानी कि वो मिक्सचर हैं। ना तो वो ट्रांसजेंडर मेल की डेफिनेशन में आएंगे, ना ट्रांसजेंडर फीमेल की डेफिनेशन में आएंगे, बल्कि वो मिक्सचर होंगे जिनके बारे में डिटरमिन ही नहीं किया जा सकता कि ये मर्द हैं कि औरत हैं, यानी कि मर्द के ज़्यादा करीब हैं या औरतों के ज़्यादा करीब हैं, बल्कि वो दरमियान में, यानी कि वो मिक्सचर हैं। तो जिस तरह एक आम मर्द और औरत का विरासत में हिस्सा होता है, बिल्कुल इसी तरह ख्वाजा सरा का भी विरासत में हक और हिस्सा होता है। ट्रांसजेंडर एक्ट जो रिसेंटली कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है, उसके सेक्शन 7 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आया कि एक ट्रांसजेंडर मेल, ट्रांसजेंडर फीमेल और एक मिक्सचर का विरासत में हिस्सा किस तरह होगा और विरासत की तकसीम किस तरीके से की जाएगी। सेक्शन 7 ये कहता है कि कोई भी ट्रांसजेंडर जिसने अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर अपने आप को बतौर ट्रांसजेंडर मेल या फीमेल के लिखवाया हो, तो उसको विरासत में उसके मुताबिक ही हिस्सा दिया जाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर किसी ट्रांसजेंडर ने अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर अपने आप को एज अ ट्रांसजेंडर मेल लिखवाया है, तो उसको विरासत में हिस्सा एक मेल के बराबर, यानी कि एक मर्द के बराबर मिलेगा। और इसी तरह अगर किसी ट्रांसजेंडर ने अपनी जेंडर शनाख्ती कार्ड के ऊपर ट्रांसजेंडर फीमेल लिखवाई है, तो उस ट्रांसजेंडर को विरासत में हिस्सा ट्रांसजेंडर फीमेल की हैसियत से एक औरत के बराबर मिलेगा। ट्रांसजेंडर मेल का मर्द के बराबर और ट्रांसजेंडर फीमेल का औरत के मुताबिक मिलेगा। अब यहां एक तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर क्लियर नहीं कि वो मेल की क्वालिटीज में है या फीमेल की क्वालिटीज में, यानी कि वो मिक्सचर है, तो उसका विरासत में हिस्सा किस तरीके से होगा। इसमें यह लिखा है कि फॉर पर्सन हु हैज बोथ मेल एंड फीमेल आर एम्बिगुअस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज देयर स्टेट इन इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन अपॉन बर्थ फॉलोइंग शेल अप्लाई। यानी अगर किसी शख्स के बारे में, किसी ट्रांसजेंडर के बारे में ये पता ना चल सके कि वो मर्द है या औरत है, वो एम्बिगुअस है, उसके बारे में शकूक शुबहात हैं, तो उसको किस तरह से डिटरमिन किया जाएगा, विरासत में हिस्सा किस तरह से उसका तय किया जाएगा। यह है कि जो upon रीचिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स, अगर कोई ख्वाजा सरा 18 साल की उम्र को पहुंच जाता है, इफ द पर्सन सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी इज ट्रांसजेंडर मेल, और वो शख्स अपने तौर पर यह समझता है कि उसमें क्वालिटीज मर्दों के बराबर हैं, और वो शनाख्ती कार्ड के ऊपर अपना नाम एज अ ट्रांसजेंडर मेल लिखवाता है, तो उसका शेयर कितना होगा? द शेयर ऑफ इनहेरिटेंस विल बी डेट ऑफ मैन, तो उसका विरासत में हिस्सा एक मर्द के बराबर होगा। आगे ये है कि upon reaching the age of 18 years, if the person's self-perceived gender identity is transgender female, the share of inheritance will be that of woman। इस तरह यह है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर 18 साल की उम्र को पहुंचता है और वो सेल्फ परसीव करता है कि वो ट्रांसजेंडर फीमेल है, तो उसको विरासत में हिस्सा एक औरत के हिस्से के बराबर मिलेगा। नेक्स्ट है जी, upon reaching the age of 18 years, if the person's self-perceived gender identity is neither transgender male nor transgender woman, the share of inheritance will be an average of two separate distributions for a man and a woman। यानी यह है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर 18 साल की उम्र को पहुंच जाता है और उसके बारे में यह डिटरमिन नहीं किया जा सकता कि वो मेल है कि फीमेल है, यानी उसमें अंदर खसूसियात मर्दों के करीब हैं या औरतों के करीब हैं, यानी कि वो मिक्सचर है, दरमियान में है, तो उसका विरासत में हिस्सा दरमियान में आएगा। यानी कि मर्द और औरत का जो विरासत में हिस्सा होता है, उसके दरमियान में उसका शेयर निकलेगा। इसी तरह है जी आगे, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि अगर कोई ट्रांसजेंडर 18 साल से कम उम्र का है, द जेंडर एज डिटरमिन्ड बाय मेडिकल ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीडोमिनेंट मेल और फीमेल फीचर्स,
तो उसको मेडिकल ऑफिसर डिटरमाइन करेगा कि आया कि उसके फीचर्स मर्दों के ज़्यादा करीब हैं या औरतों के ज़्यादा करीब हैं, तो उसके मुताबिक उसका विरासत में हिस्सा होगा। तो मुख्तसर इन शॉर्ट लास्ट पे, अगर तो कोई ट्रांसजेंडर मेल है तो उसका विरासत में हिस्सा मर्द के हिस्से के बराबर होगा, अगर फीमेल है तो औरत के बराबर होगा, और अगर कोई मिक्सचर है तो मर्द और औरत के हिस्से के दरमियान में उसका शेयर ट्रांसजेंडर का निकलेगा। इस तरह अगर कोई ट्रांसजेंडर 18 साल से कम उम्र का है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के बाद मेडिकल ऑफिसर ये डिटरमाइन करेगा कि इसके फीचर्स मर्दों जैसे हैं या औरतों जैसे हैं, तो उसके मुताबिक उस ट्रांसजेंडर को विरासत में हिस्सा दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए कानून के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।